हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे 26 नवंबर से 29 नवंबर तक के करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि 2014 से मिस्र के राष्ट्रपति हैं। मिस्र अफ्रीका की दूसरी अर्थव्यवस्था है। ये थोड़ा मिस्र के बारे में जान लेते हैं। इस साल भारत और मिस्र ने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है। अब हम देखेंगे कि 2015 से अब तक गणतंत्र दिवस की परेड पर कौन कौन से राष्ट्रपति हमारे यहाँ अतिथि के रूप में आए हैं। तो पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 2015 में आए। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रेंकोइस होलैंड 2016 में। यूएई के मोहम्मद बिन जायद अल नहायान 2017 में। सभी एशियन नेता 2018 में। दक्षिण अफ्रीका के रियल रामाफोसा 2019 में। ब्राज़ील के जायर बोल्सोनारो 2020 में भारत आ चुके हैं। मैप में कहाँ लोकेशन इजिप्ट की, मिस्र की, ये है अफ्रीका। कॉन्टिनेंट मिस्र ये है। वर्ल्ड मैप में इंडिया हमारा ये है। मिस्र में ही है। मिस्र की कैपिटल है कायरो। करेंसी है मिस्र की इजिप्टियन पाउंड। मिस्र में ही नील नदी का डेल्टा है और नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया लेक। ये है सुएज कैनाल, जो हिंद महासागर को भूमध्य सागर से नहीं सॉरी लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, और ये है लाल सागर। ये है अल फतेह अल सीसी की पिक्चर। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। शहीद जवान राहुल सिंधे, जो कि 26/11 के हमले में शहीद हो गए थे, इन्हीं की श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल नगर नाम कर दिया गया है, क्योंकि ये यहीं सुल्तानपुर गांव के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुटबॉल वर्ल्ड कप में 5 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं वर्ल्ड के। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। स्टार स्ट्राइकर और कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास रचा है। वह फीफा वर्ल्ड कप में 5 संस्करण में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो ने 2006, 2010, 2014, 2018 फीफा वर्ल्ड कप में भी गोल दाग चुके हैं।
ये हम रोनाल्डो के बारे में इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। रोनाल्डो का यह फीफा वर्ल्ड कप 18वां मैच रहा है और उन्होंने सभी वर्ल्ड कप को मिलाकर 8वां गोल दागा है। और हमारे जो भी अगर ये पुर्तगाल की लोकेशन वर्ल्ड मैप में, यहीं पे है स्पेन। और ये मोरक्को और स्पेन के मध्य जिब्राल्टर स्टेट। जो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। एशिया अफ्रीका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत बाग। इनको कहाँ सम्मानित किया गया? लंदन ग्लोबल कॉन्क्लेव में, जो हाल ही में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर। संविधान दिवस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में आते हैं। लेकिन 26 जनवरी 1949 को स्वीकृति मिल गई थी। करेक्ट। इसी कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया और सरकार ने 2015 से 26 जनवरी को, कब से? 2015 से 26 नवंबर को भारत संविधान दिवस के रूप में अधिसूचित किया। यह भारत के संविधान के बारे में जागरूकता लाने और भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। वी.आर. अम्बेडकर को भारत के संविधान का मुख्य सलाहकार भी माना जाता है। पहले डॉक्टर सच्चिदानंद, हमारे जो संविधान सभा थी उसके पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक अध्यक्षता की थी। संविधान सभा के क्वेश्चन है, मैनी टाइम आ भी जाते हैं इसलिए मैंने ऐड कर दी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने निक्षय मित्र एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपा मलिक। दीपा मलिक को निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हिमा दास इन्हें हम डींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। ये देख सकते हैं दुनिया के नेताओं की अप्रूवल रेटिंग 75% लोगों ने अप्रूव किया है। सबसे कम इन्हें डिसअप्रूव किया गया है और 20% ने डिसअप्रूव। सबसे हाईएस्ट रैंकिंग इन्हीं की रही इसी क्रम में।
एंथनी अल्बनीज फ्रांस। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पीएम है। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति। एंथनी अल्बनीज फ्रांस के राष्ट्रपति। नेक्स्ट में देखते हैं। दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पसंदीदा नेताओं की सूची में करीब 71% रेटिंग के साथ उनका नाम सबसे ऊपर रहा। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व के 13 नेताओं की सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्थान छठा रहा। जो बाइडेन के बाद कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सीमावर्ती गांवों के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। समर कैपिटल गैरसैंण। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट के नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड का हाई कोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड ने नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड ने औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री की शस्त्र पूजा की। ये हाल ही में हुई घटना है, रिसेंट डेज में। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड का दूसरा स्थान रहा। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड ने शुरू की। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक सांस्कृतिक भाषा गांव विकसित करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि कुमार सागर। रवि कुमार सागर की सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें समाज के लिए उनकी निरंतर सेवा के लिए प्रदान किया गया है तथा और वह भारत की सबसे कम उम्र के उद्यमी एंटरप्रेन्योरशिप में से एक हैं। एंटरप्रेन्योर उन्होंने यह पुरस्कार क्यों दिया गया, देखते हैं। जब लॉकडाउन और महामारी में फैलने के कारण अन्य व्यवसायों को भारी नुकसान हुआ तो रवि कुमार सागर ने मेडिकल स्टोर और अस्पतालों पीपी किट, सैनिटाइजर और फेस मास्क बेचकर आदि उद्यमिता यात्रा शुरू की और 50,000 रुपये से शुरुआत निवेश के साथ रवि कुमार सागर ने अपना कारोबार 2 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचाया सफलतापूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हुआ, वह कौन थे? विक्रम गोखले, ये रहे विक्रम गोखले जो कि एक अभिनेता थे महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र सरकार के बारे में जो घटना हुई, महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया गया। महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वंदे मातरम पहल शुरू की। ये मशहूर फिल्म आपको थोड़ा याद होगा, ये इनके पिताजी बने थे जो भी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने वाली
के लिए PSLV C-54 रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। यह श्रीहरिकोटा स्पेस लॉन्च स्टेशन। आंध्र प्रदेश में है इसकी, आंध्र प्रदेश में लोकेशन, आंध्र प्रदेश। इसरो 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 की स्थापना 15 अगस्त 1969। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की शुरुआत की? इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल जयपुर। राजस्थान के CM अशोक गहलोत। ये राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय सेना दक्षिण पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाथ अभ्यास की स्थापना राजस्थान में किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला शीर्ष पर रहा। इंडिया स्टेनो मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन में 11वीं संस्करण में मेजबानी जयपुर करेगा। राजस्थान सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया। भगवान शिव की दुनिया में सबसे ऊंची, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण नाथ द्वारा में किया गया। IPS अधिकारी उमेश मिश्रा को राजस्थान के नए DGP बने हैं। 5वें दक्षिणी एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जयपुर में हुआ। 13 क्वेश्चन, हाल ही में E-गवर्नेंस पर 25वीं राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा, कैपिटल श्रीनगर, समर कैपिटल जम्मू, विंटर कैपिटल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में ही डल लेक, बुलर लेक है। ये है मैप में जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू। हाल ही में किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक इमायम JMK तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया गया। तमिलनाडु MK स्टालिन।
एम के स्टालिन द्वारा इनको चुना गया था, जो कि एम के स्टालिन सीएम है तमिलनाडु के। तमिलनाडु की कैपिटल हो जाएगी चेन्नई। कुछ और भी फैक्ट देखें। गांधी मंडेला पुरस्कार में दलाई लामा को सम्मानित किया गया, जो हाल ही में पुरस्कार दिए गए। अजीत अजुम और अरफा खानम को कुलदीप नैयर ने पत्रिका सम्मान मिला। हमारा नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, हाल ही में जीरो ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा MIT। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयमेंट। ये आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी, IIT बॉम्बे, देख सकते हैं। 16 क्वेश्चन है, 5G सर्विस शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। गांधीनगर ये रहा। यहाँ पे हमारा कांडला पोर्ट, इसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रख दिया गया, जो एकमात्र ज्वारीय पोर्ट है। और भी हम गुजरात के बारे में देखें तो निम्न पॉइंट इस प्रकार हो सकते हैं। अडानी न्यू इंडस्ट्री ने मुद्रा गुजरात में गुजरात की मुद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है, अधिक क्षमता वाला। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ी पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। जल ही जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। 12वीं डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में शुरू हुआ। हाल ही में गुजरात के 33 जिलों के प्रत्येक मुख्यालय में अपना 5G नेटवर्क शुरू किया। इस पहल के तहत रिलायंस फाउंडेशन और रिलायंस जियो मिलकर गुजरात में 100 स्कूलों को डिजिटलीकरण करेंगे। रिलायंस जियो इन्फोकॉम में चेयरमैन आकाश एम अंबानी के एक बयान में कहा कि हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि गुजरात ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां के 100% जिला मुख्यालय हमारे 5G नेटवर्क से जुड़े हैं। ये पेन को क्या हो गया, इरेजर का। और भी आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। हमारा 17 क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाथ किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अभी हम राजस्थान के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत, जो आपसे रेगिस्तान का नाम इम्पोर्टेंट है, एकीकृत में अग्नि शक्ति एक्सरसाइज शत्रुनाथ का आयोजन किया है और इस अभ्यास में हवाई और जमीन युद्ध अभ्यास दोनों को शामिल करते हुए एकीकृत तरीके से मल्टी फायरिंग प्लेटफॉर्म पर अभ्यास किया। 18 क्वेश्चन, मुक्त भारत अभियान राष्ट्रीय दूत कौन बने? इसका राइट आंसर है हमारा दीपा मलिक। इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत बनने और निक्षय मित्र बनकर पद्म श्री मेजर ध्यानचंद और खेल रत्न पुरस्कार विजेता और
भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष डॉक्टर दीपा मलिक ने अपना समर्थन देने का संकल्प लिया। टीबी मुक्त भारत अभियान चर्चा में क्यों है? हाल ही में दीपा मलिक ने टीबी मुक्त भारत अभियान को राष्ट्रीय राजदूत के निश्चय मित्र बनकर टीबी मुक्त भारत अभियान को अपना समर्थन देने का संकल्प लिया। दीपा मलिक में निम्नलिखित पुरस्कार, ये इम्पोर्टेंट है, पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार जीता। भारत में पहली बार महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। टीबी मुक्त भारत अभियान के दीपा मलिक की भागीदारी। दीपा, जो कि आप देख सकते हैं और मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। हमारा 19 क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के CM है नीतीश कुमार। कैपिटल पटना। बिहार की अन्य योजना जो हाल ही में कुछ चर्चों में रहा बिहार, जिससे राजगीर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हर घर गंगा जल योजना का शुभारंभ किया गया। हर घर गंगा जल परियोजना राज्य के सूखे क्षेत्रों को नल पर गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए एक पहल है। इसमें मानसून के मौसम में गंगा के अतिरिक्त पानी का संचय करने की मदद मिलेगी। पानी को पहले राजगीर फिर उसके बाद गया और जलाशय में संग्रहित किया जाएगा और इसके बाद ही 3 उपचार और संशोधन में भेजा जाएगा। इस प्लांट में लोगों को पानी की आपूर्ति की जाएगी और हर घर गंगा जल बिहार सरकार में जल जीवन हरियाली योजना का हिस्सा है। ये बिहार सरकार की योजना है, इम्पोर्टेंट है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा PT ऊषा। ही है PT ऊषा। इनके बारे में थोड़ा जान लें। उन्होंने 27 नवंबर 2022 को IAO के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और वह 95 साल के इतिहास में नेतृत्व करने वाली पहली ओलंपिक IAO की नेतृत्व करने वाली पहली ओलंपियन और पहली अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता होगी। PT ऊषा कई एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता है और 1984 के ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए फाइनल में चौथे स्थान पर रहीं। उन्होंने अक्सर भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी सब नेम पूछे जाते हैं। कहा जाता है उन्होंने पायलो एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष PT ऊषा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर। अभी दोस्तों मैंने नया करंट अफेयर का चैनल स्टार्ट किया है, तो इस वजह से थोड़ा हेजिटेशन होती है, पर आप मैनेज करें थोड़ा। थैंक यू।